मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ। मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भाषित सभी श्रुत देवताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही। जय बीतराग विज्ञान पुर जय मोहित मेरे को हरन सूर। जय ज्ञान अनंत अनंत धार दृग सुख वीरज मंडित अपार। अनंतानंत सिद्ध पंच परमेष्ठी भगवान की 1008 मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूजनीय आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की। चर्या श्रोमणी आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की। संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज। अहिंसा मयी विश्व धर्म की। वात्सल्य पर्व की पूर्व संध्या में हम सभी एकत्रित हुए हैं। वात्सल्य मात्र हाथ में धागा बांधने से पूर्ण नहीं हो जाता। देखा जाता है बहन भाई की कलाई में धागे को बांध करके रक्षाबंधन पर्व को मना लेते हैं, किंतु कुछ समय पूर्व की ओर यदि चला जाए तो अकंपनाचारादि 700 मुनियों के ऊपर हस्तिनापुर में घनघोर उपसर्ग हुआ था। उस उपसर्ग का कारण था मिथ्या दृष्टि से वार्तालाप। और कोई कारण नहीं बना उस उपसर्ग का, सिर्फ उस उपसर्ग का मुख्य कारण था एक मिथ्या दृष्टि से चर्चा, एक मिथ्या दृष्टि से वार्तालाप। सर्वार सिद्धि में भगवान पूज्य पाद देव लिखते हैं, सज्जनेषु वदनम सत्यम। यदि आपको सत्य कहना है तो सज्जनों के बीच में सत्य कहना। यदि दुर्जनों के बीच में सत्य कहोगे तो ना सत्य बचेगा ना कहने वाला बचेगा। हम कहते प्राय करके सत्य तो कड़वा होता है। अरे वो सत्य कैसा जो कड़वा लगे? सत्य की परिभाषा क्या है? ना दूसरे के हृदय को ना स्वयं के हृदय को घात पहुंचे बेवचन सत्य हैं। हम ऐसा बोलते हैं कि हृदय को घात तो ठीक है, हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते। फिर भी हम कहते यदि उसके बाद कोई दुखी हो जाता तो हमारे श्री मुख से पवित्र शब्द निश्रित होते हैं। वह शब्द यह है कि सत्य कड़वा होता है और सत्य बोलो तो सबको बुरा लगता ही लगता है, किंतु वह सत्य ही नहीं है, असत्य है। भले ही आपने आंखों देखी बात कही हो। एक सासू ने अपनी बहू पर चारित्र का आरोप लगा दिया कि तू शील से चलित हो गई, अब इस घर में प्रवेश नहीं करना।
वह बहू अपने ससुराल को छोड़कर जब मायके में पहुंची तो द्वारपाल से संदेश भिजवाया भाई और पिता के लिए कि आपकी बिटिया द्वार पर आना चाहती है। तो पिता और भाई पूछते हैं साथ में कौन है? बोले जो दासी यहां से भेजी गई थी वही दासी साथ में है, अन्य कोई साथ में नहीं है। तो पिता और भाई और मां कहते हैं जाओ कह दो जहां से आई हो वहीं के लिए। भले ही बाद में सती अंजना का सौभाग्य खिला, किंतु उस समय की स्थिति और परिस्थिति का चिंतन करोगे तो एक एक रोए खड़ा हो जाएगा। उस समय उस गर्भवती के ऊपर कितनी विपदा टूटी होगी कि मेरे पिता, मेरी माँ और मेरा भाई मुझे चारित्र में हीन समझता है और घर तो घर, द्वार के बाहर से ही लौटा दिया, एक बार मुख तक देखने नहीं आए। एक कुछ ऐसी परिभाषाएं होती हैं, यदि किसी के विषय में झूठा भी कह दिया जाए तो कोई उससे पूछताछ नहीं करता कि यह बात सत्य है क्या। बस यदि एक व्यक्ति ने उसे संदिग्ध नजरों से देखा, पूरा परिवार, पूरी समाज, पूरा देश उसे उसी नजरों से देखने लगता है। फिर उस व्यक्ति की स्थिति इस प्रकार गिर जाती है कि वह जीना चाहता ही नहीं है। गलतियां किससे नहीं होती? अंजना की कोई गलती थी क्या? गर्भ में उसी के पति का पुत्र पल रहा था, किंतु केतुमती मां, सास को मां कहते ना, केतुमती मां ने कैसा आरोप लगा दिया। समझना, सत्य वचन कौन से होते हैं और सत्य वचनों की महिमा क्या होती है। यदि आपने उसे चारित्र से हीन ठहराया तो क्या आपके यह वचन सत्य रहे? वो पुण्योदय था, जंगलों जंगलों में भी गई। पद्म पुराण में भगवान रविसेन लिखते हैं, ऐसे वन में अंजना ने प्रवेश किया कि उस वन में जब हवाएं चलती थीं तो रोम रोम सिमर उठता था। भय, ऐसा भय लगता था जैसे अब भी प्राण त्याग दिए जाएं। जब जंगली जानवरों की आवाज रात्रि के सन्नाटे में सुनाई देती थी तो वो शोक से पीड़ित हुई अंजना कांप करके उठ बैठती थी और दासी के गले लग करके रुदन करती थी। वह कहती थी, मैंने पिछले भव में कौन सा पाप किया था जिस पाप का फल है कि मुझे आज यह कष्टों के दिन देखने पड़ रहे हैं। कोई तो पाप किया ही होगा। दासी संबोधन करते हुए कहती है, चिंता मत करो सती, ये असाता का उदय है, कब तक रहेगा, टल जाएगा, तुम समता का पान करो। यदि उस समय रविसेन भगवान ने यह वाक्य लिखा होगा तो उनकी आंखों से स्वयंभू आंसू आए ना रह पाए होंगे, क्योंकि इतना मार्मिक वर्णन है कि यदि कहो तो एक एक रोम खड़ा हो जाता। उस समय की कल्पना बड़ी भयानक और बीभत्स होगी। मात्र एक व्यक्ति के
गलत निर्णय के कारण। कुछ समय सास ठहर जाती, पुत्र को आने देती, फिर पूछ भी तो सकती थी, तो राज ना रहता। किंतु उतने समय तक ना ठहर पाने के कारण घर से निष्कासित कर दिया। पिता कितना भी अच्छा हो, माँ कितनी भी अच्छी हो, भाई कितना भी चाहता हो, किंतु कलंकित बहन को अपने घर कोई नहीं रखता है। यदि कलंक का टीका लग जाए तो फिर उसके लिए धोने की कोई साबुन, निरमा, पाउडर भी नहीं है। बचपन में बतलाते कि पानी से पतला क्या है, बोले बदनामी। कहां से खिसक के कहां पहुंच जाए पता नहीं चलता और बदनामी हो जाती। और यदि काजल से भी काला है तो कलंक, काजल तो बनाना पड़ता है, कलंक तैयार स्वयं ही हो जाता है। आचार्यों ने कहा, विचार करना, सत्य वचन किनके सामने कहना और कैसे कहना। यदि सत्य है तो कड़वा नहीं हो सकता, सत्य है तो प्रजा बोधन हेतवे, प्रजा का हितकारी ही होगा। राजा के लिए प्रजा, पिता के लिए परिवार प्रजा, दोनों के बीच में मात्र संबंध इतना ही होता है कि पिता को अपने घर के सदस्यों का पालन करना होता है और राजा को अपनी समाज का पालन करना होता है। बस इन दोनों के संबंधों में उतना ही फर्क पड़ता है जितना कि रईस और गरीब के संबंध में। राजा के पास संपत्ति होती है, भाई अपनी संपत्ति से अपनी प्रजा का पालन कर सकता, किंतु पिता के पास बुद्धि के साथ साथ संपत्ति होती है। यदि परिवार में कोई असमीचीन व्यवहार करे तो पिता उसको डांट सकता है, समझा सकता है, किंतु राजा अपनी प्रजा को डांटता नहीं, दंडित करता है। मात्र इतना ही अंतर है, पिता समझाता है और राजा दंडित करता है, क्योंकि राजा को समझाने का मौका मिलता ही नहीं, का भी मौका मिलता है। ध्यान रखना, हम आंखों देखी बात को सत्य ना मान लें, कानों से सुनी बात को भी सत्य ना मान लें। जो देखा होता है कभी वह भी सत्य नहीं होता। एक बहू महाराज के दर्शन करने के लिए गई। उसने देखा कि महाराज की आंख में कांटा लगा हुआ है, तो कांटा कैसे निकाला जाए आंख के अंदर से? कोई विधि है आपके पास? क्या विधि हो सकती? उसने अपनी जीभ को निकाला, आंख में लगाया और जीभ में चिकनाहट होने के कारण वह कांटा बाहर, किंतु मांग का सिंदूर माथे पर। आप लोग तो मांग ही नहीं भरते, सिंदूर लगने का प्रश्न। सौभाग्य के चिन्ह हैं।
रविसेन भगवान लिखते हैं कि प्रत्येक महिलाओं को अपने सौभाग्य के चिन्ह से चिन्हित रहना चाहिए। वह सौभाग्य की निशानी है। 16 श्रृंगारों का वर्णन आगम में आया है। कौन से होते पता है? अब यूं नहीं कहना महाराज बताओ, महिलाओं की मांग देखते रहते, किंतु जो आया है उसको आपको ध्यान में रखना होगा। जब प्रभु की पूजा सौधर्म और सची करते हैं तो परिपूर्ण श्रृंगार के साथ करते हैं, वह भी एक नाका। जोड़ी से भक्ति क्यों करते? उसका पुण्य भी अप्रतिम होता है। जब एकल एकल भक्ति का फल मिलता है तो युगल भक्ति का फल उससे अधिक मिलता है, और सामूहिक भक्ति का फल उससे भी 4 गुना अधिक मिलता है। ऐसा रविसेन भगवान श्री पद्म पुराण जी में लिखते हैं। सामूहिक भक्ति करने से सामूहिक पुण्य का अर्जन होता है, और उस सामूहिक पुण्य के अर्जन के कारण ऐसी सभाएं चिरकाल तक लगती हैं, और वही फल है कि सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर तक केवल शास्त्रों की सभा आयोजित होती रहती है, व्यवधान नहीं होता। मांग का सिंदूर माथे पर लग गया, सास ने देख लिया और मुनि को और बहू को चारित्र से हीन बता दिया, किंतु वह समझ नहीं पाई कि मैंने किन निर्ग्रंथ योगी का अपमान कर दिया। आंखों से देखा भी सत्य नहीं होता, कानों से सुना भी सत्य नहीं होता। भगवान बट्टकेर और कुंद कुंद स्वामी मूलाचार प्रदीप मूलाचार मूल दोनों में लिखते हैं कि यदि पार्श्वस्थ मुनि भी दिखे तो प्रथम तो नमस्कार करना, बाद में परीक्षा करना। यदि कभी मुनि बन गए और प्रायश्चित शास्त्र हाथ में मिलेगा तो उसमें ऐसा कोई दोष नहीं है जिसका प्रायश्चित ना हो। समाज में यदि कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो लोग कहते हैं कपड़े पहना दो। क्यों? अधिकार किसके पास है? जिन्होंने कपड़े उतारे उनके भावों की विशुद्धि तो देखो। हो सकता जो आपके सामने स्थिति बनी हो वह स्थिति सत्य हो ही ना। जो आंखों से दिख रहा है वह सत्य हो ही ना। लोग कहते हैं सत्य कड़वा होता है, वह सत्य सत्य नहीं जो कड़वा लगे। रसगुल्ला कड़वा होता क्या? तो फिर सत्य भी कड़वा नहीं हो सकता। मुनिराज तो उस दोष से निर्वृत्त हो गए। बहू भी पवित्र थी, किंतु सास ने अपने भव भव के लिए कर्मों का संचय कर लिया। अंजना को तो वन में भी गुफा मिल गई। जिस गुफा में मुनिराज वास कर रहे थे उन्हीं के चरणों में पहुंच गई। प्रश्न किया, वह अवधि ज्ञानी निर्ग्रंथ उत्तर देते हैं, बेटी तुम घबराओ मत, इसी गुफा में तुम्हारा प्रसव होगा। वह पुत्र चरम शरीरी होगा और तद्भव मोक्षगामी भी होगा। कर्मों की विडंबना तो देखो। जिसके घर में भगवान आत्मा पल रही है उसे दर दर की ठोकरें खाने पड़ रही हैं। जिस
मां को दोहला हुआ कि तीर्थों की यात्रा करे, उस मां को घर से निकालकर वन में छोड़ दिया। कर्मों की विचित्रता है। सीता से पूछो, दोहला क्या हुआ था कि मैं सम्मेद शिखर की वंदना करूं। पद्म ने क्या कहा, जाओ सेनापति के साथ सम्मेद शिखर की वंदना कराओ। और परिणाम क्या हुआ, सम्मेद शिखर की वंदना तो नहीं हुई, किंतु वन की वंदना हो गई। इन मुनियों ने सभी सतियों को संभाल करके रखा। सीता को उस वन में मुनि मिले और अंजना को इस गुफा में मुनि मिले। अंजना ने जब सुना कि मेरी कोख में चरम शरीरी भगवान आत्मा तद्भव मोक्षगामी है, तो वह प्रसन्न हो गई और पुनः रोने लगी कि कहती है, भगवान यदि गर्भ में इतनी पुण्यात्मा है तो मुझे इतना दुख क्यों। समझना। तो मुनिराज धैर्य को धराते हुए कहते हैं कि पिछले भव में तुमने भगवान की प्रतिमा का अपमान किया था, उस अपमान का फल है कि इतना विरह हो गया और उस विरह के बाद अब तुम्हें इस बदनामी का कलंक झेलना पड़ रहा है। स्वप्न में भी देव शास्त्र गुरु का अपमान नहीं करना। ये तीन ऐसी वस्तुएं हैं जो सिर पे धारण करो तो मोक्ष, और यदि वचनों से भी निंदा कर दी तो नरकों में भी जगह नहीं मिलती। देख लो राजा सैनिक को। दिगंबर योगी का अपमान किया तो 7वें नरक की 33 सागर की आयु, और जब उन्हीं मुनि का सम्मान किया तो वो कितनी 84,000 आयु हो गई। 7वें से पहले में आकर के ठहर गए। मुनिराज घर पर आए आहार करने के लिए। झरोके से रानी ने देखा कि कोई मुनि जा रहे, तो मुख की पान की पीक थूक दी। क्रोध से, अरे मेरे सामने से नंगा निकल गया। क्रोध आ गया और पान की पीक थूक दी। बतलाते हैं कि वही 7 भव तक कुतिया, सुंगरिया जानते, जो मल खाती, सुंगरिया, भैंसिया, इस प्रकार से 7 भव तक निंदनीय त्रियंच की पर्यायों के कष्ट झेलती रही। और बतलाते हैं कि जब गधी हुई तो उसके जन्म के साथ ही मां मर गई। अब दुग्ध पान किसका? तो किसी ने दयावश उसे कुछ दिन तक दूध पिलाया, फिर उसने भी दूध पिलाना बंद कर दिया, तो क्षुधा की वेदना को सहते सहते मरी। और उस गधी की पर्याय से चांडाल के यहां दुर्गंधा नाम की पुत्री हुई। इतना कष्ट सहने के बाद भी वो एक बार का थूक का कर्मबंध इतना हुआ कि अभी तक धुल नहीं पाया। 36 भव खराब होने के बाद जब 37वें भव में दुर्गंधा नाम की पुत्री हुई, तो माता पिता उसकी गंध से त्रास को प्राप्त हो गए और उसे वन में छोड़ दिया। मरती हो तो मर जाए, पलती हो तो पल जाए, लेकिन इसकी गंध हम सहन नहीं कर सकते। समझना, यदि पुण्योदय है तो माता पिता भी अपने अनुकूल हो जाते हैं, और पापोदय है तो प्राणों से अधिक प्रेम देने वाले माता पिता भी हमारा त्याग कर देते हैं।
खेल है हमारे पुण्य का। यदि सत्ता में पुण्य नहीं रहा तो जो माता पिता जन्म देते हैं वे माता पिता घर से भी निकाल देते हैं। उस दुर्गंधा नाम की कन्या ने जब उन्हीं मुनि से व्रत लिए, देखो फंसाते भी मुनि हैं, छुड़ाते भी मुनि हैं। ये बड़ी विचित्रता है। आपको इतनी सारी कहानियां इसीलिए बता रहे हैं कि स्वप्न में भी आप किसी का अपमान नहीं करना। या तो सामने जाना नहीं और सामने जाओ तो अपमान करना नहीं। हमारे सामने से कोई निकल जाए तो उसको पूछना नहीं, पूछो तो फिर छोड़ना नहीं। सीधा सीधा सिद्धांत है। कोई सामने से जा रहा, जाओ छेड़ो मत। यदि छेड़ दिया तो फिर वो कर्म आपको छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखना। पूरा इतिहास साक्षी है। जो जो इन निर्ग्रंथों की, देव की, शास्त्र की और गुरु की, देखो विनय करो तो सामान्य सा ग्वाला क्या करता था, किसको चराता था? गलत पढ़ा है तुम लोगों ने, भेड़ बकरियों को चराने वाला था। गायें तो समझदार होती हैं, भेड़ कैसी होती? देखी किसी ने? कोपर गांव में है कि नहीं? यदि एक भेड़ गड्ढे में गिरे तो सारी भेड़ उसी गड्ढे में गिरेंगी, लेकिन कोई भेड़ इतनी बुद्धि नहीं लगाएगी कि हम बाजू से निकल जाएं। समझना, भेड़ चाल। अब भेड़ों को चराने वाले में कितनी बुद्धि होगी। देखो, जो अज्ञानोपास्ति परसों देखा था अपन ने, अज्ञानोपास्ति अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समस्या। यदि अज्ञानी के संपर्क में रहोगे तो अज्ञान ही मिलेगा, ज्ञानी के संपर्क में रहोगे तो ज्ञान मिलेगा। अब समझो भेड़ों को चराने वाला कितना विद्वान होगा। भेड़ से अधिक बुद्धि तो नहीं होगी? होगी क्या? गायें तो समझदार होती हैं, किंतु भेड़ पूरी त्रियंचों में सबसे अधिक यदि मूर्ख कहा गया तो भेड़ को कहा गया। क्योंकि एक यदि भेड़ गिर जाती है तो दूसरी भेड़ भी गिर जाती। उस भेड़ों को चराने वाले ने जंगल में आग लगी, एक पुस्तक उठा ली और वह पुस्तक मुनि के कर कमलों में दे दी। उस ज्ञान दान का इतना प्रभाव पड़ा कि स्वयं मुनि हो गया। भेड़ बुद्धि इस युग का सर्वश्रेष्ठ लेखक हो गया, कुंद कुंद भगवान। देखो पुण्योदय, देखो भूत बलि, पुष्पदंत, अरहद बलि, कितने कितने असंख्य आचार्य देव हुए, उनका नाम सामने नहीं आता। जितनी शाखाएं निकली वो कुंद कुंद भगवान से निकली। चाहे तुम्हारी सोनगढ़ी हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, जितनी भी शाखाएं सब कुंद कुंद को मानते हैं। जब पट्टावली का वर्णन होता है तो मूल संगे कुंद कुंद नामनाए का उच्चारण करते हैं। मतलब एक शास्त्र को दान देने की महिमा तो देखो कि यश हुआ, और यश के साथ साथ यशा कीर्ति भी हुई। यश और यशा कीर्ति में अंतर क्या है पता है क्या? यश नाम कर्म और यशा कीर्ति अलग अलग हैं, इनमें अंतर क्या है?
पता, यश यही होता है। कीर्ति चारों दिशाओं में। यदि कोई विद्वान है तो उसकी यही प्रशंसा कर देना यश हो गया, और उसकी कीर्ति स्वयमेव सब ओर फैल जाना यशः कीर्ति नाम कर्म का कारण है। उस भाव में भेड़ बुद्धि तो रहा ठीक है, किंतु अगले भाव में अधिक समय नहीं लगा। एक भाव बाद ऐसा आचार देव हुआ कि ग्रंथों पर ग्रंथ लिख करके चले गए। आज उनके ग्रंथों का आधार है। हम लोग क्या कहते, जो चर्या भगवान कुंद कुंद करते थे उनके मूलाचार, किसी और का मूलाचार नहीं है, प्रथम मूलाचार कुंद कुंद भगवान का। उस मूलाचार की चर्या को पालते हुए आज तक निर्ग्रंथ चले आ रहे हैं। कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ उनने जो चर्या लिखी है वह थोड़ी सी लख लो तो देख लो पूजा होने लगती। मात्र विनय का प्रभाव। जब विनय का प्रभाव इतना है तो अभिनय का प्रभाव भी इससे अधिक होगा ही होगा। समझ के चलना। भोजन करने से पेट भरता है तो भूखे रहने से पेट खाली की वेदना भी होती है। वैसे ही विनय करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है तो अभिनय करने से सब कुछ चला भी जाता है। देव यद्यपि कुछ करते नहीं हैं, बोल के आओ कल आना हमारे घर आहार करने, आएंगे? बोल दो भगवान हम कल अभिषेक करने आ पाएंगे, तो आप गुस्सा नहीं होना, बोल दो। किंतु उनको बोलने से कुछ भी होता नहीं है, और उनके पास बोलने से सब कुछ होता है। समझना बहुत बड़ा अंतर है। प्रभु को बोलने से कुछ नहीं होता, प्रभु के पास बोलने से सब कुछ होता है। उनके लिए स्तुति करने से कुछ नहीं होता और उनकी स्तुति करने से सब कुछ होता है। प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो। क्यों? आप पतित पावन हो। पतित कौन है? कौन है? उनके पावन चरण आयो शरण जी। एक एक शब्द बड़ा ही मार्मिक है। हाथ जोड़ नमाऊं मस्तक दीन हो तुम शरण जी। क्यों? क्योंकि आपके लिए कुछ नहीं है, किंतु आपके पास ना करें तो यहाँ भी कुछ नहीं होता है। यह है देव की महिमा। सिद्धांत तो यह कहता है कि जब प्रभु के पास आप भक्ति करते हो तो असाता कर्मों की निर्जरा हो जाती है और नवीन पुण्य कर्म बंध जाता है। उसी से आपको सुख और दुख होता है। किंतु व्यवहार यह कहता है कि प्रभु की भक्ति करने से सब कुछ मिल जाया करता है। देव, शास्त्र और गुरु रतन शुभ, तीन रतन करतार। कैसे तीन रतन बताएगा कोई? वो तो ठीक है, तीन तो पता है। तीन रतन करतार, इसका अर्थ क्या है? करतार। तो अब भगवान करने वाले हैं क्या? बोलो। तीन रतन करतार, करने वाले बन गए क्या?
बोलो, हो सकता भाई कोपर गांव में नई सुविधा हो, पार्श्वनाथ भगवान करने वाले हो, चंदाप्रभु भगवान करने वाले हो, किंतु आचार्य परमेष्ठी लिखते हैं कि इनके करने से कुछ नहीं होता और इनके पास करे बिना भी कुछ नहीं होता। भगवान जितने भी बने हैं और जितने बनेंगे सब भगवान सिद्धों की उपासना करके ही बने हैं। वे सिद्ध अनंतानंत हैं, किंतु उन्हीं सिद्धों के अंश में निगोदिया जीव भी रहते हैं। उन्हें जितना सुख सिद्धों को है उतना ही दुख निगोदिया जीवों को भी है। यह कर्म की विचित्रता है। लोग कहते ज्योतिष वाला हाथ देख लेगा तो पता चल जाएगा। अरे जो जो कर्म आपने किए होंगे उसका फल तो मिलेगा ही, ज्योतिष वाला कर क्या लेगा। मैंने ऐसे मूर्धन्य ज्योतिषी विद्वान देखे हैं। अभी पिछले वर्ष चतुर्मास किया था, बड़े विद्वान थे, उम्र 85-86 थी। वो आए पढ़ाने के लिए, बोले महाराज ज्योतिष सीख लो, बड़े काम आएगी। हमने कहा ठीक है सिखा दो, हम भी देख लेते क्या काम आएगी। तो हमने एक दिन पूछा उनसे, 2-3 दिन वो आए पढ़ाने के लिए। एक दिन हमने उनसे पूछा कि आप बहुत कमजोर हो, भोजन नहीं करते क्या? बोले महाराज क्या बताएं, वो हमारी श्रीमती हमें 25 साल से भोजन बना के ही नहीं देती। अब काहे की ज्योतिष सिखा रहे थे? तुमने क्या अपना लेखा जोखा तैयार नहीं किया था जो तुम्हारी पत्नी तुम्हें भोजन नहीं देती? या वो ज्योतिष का हम क्या करेंगे? हमने कहा अब पढ़ाने नहीं आना, हमें तो दोनों हाथ से मिलता है। आपको मनाने पर नहीं देते और हमें मना करके देते। समझना, हम भटक जाते हैं कई जगह भविष्य की खोज में। यदि भविष्य वक्ता ही होते तो वो अपना भविष्य स्वयं देख लेते, फिर तुमसे 51 रुपए लेकर के तुम्हें भविष्य नहीं बताते। रक्षा सूत्र, बोले महाराज रक्षाबंधन आ गया, आप राखी नहीं बांधोगे? हमने कहा बांधना तो चाहिए। बोले इससे भक्त जुड़ जाते। हमने कहा ये बात तो सत्य है कि यदि जिसको राखी बांधेंगे वो जुड़ जाएगा। तो हमने कहा इतने सारे भक्त बनाएंगे, करेंगे क्या? बोले बाद में कालांतर में काम आएंगे। हमने क्या काम आएंगे? बोले जब आप समोसरन में बैठोगे तब वो सब आपकी सभा में आएंगे। हमने कहा चिंता नहीं करना, यदि केवल ज्ञान हो गया तो बिना बुलाए आ जाएंगे। हम अपनी धोती की गांठ छोड़ने और बांधने का समय बचाने के लिए मुनि बने। समझ में आया? धोती में एक ही गांठ बांधनी पड़ती, उतना भी समय बचाने के लिए मुनि बने और तुम्हारे हाथ में गांठ बांधने लगे, तो इससे अच्छे तो गृहस्थ ही ठीक थे। इसलिए इन कुरीतियों से बचते रहना। यदि मुनि बने हो तो, नहीं तो समाज वाले मुनीम बना देंगे। मुनीम नहीं बनना, मुनि ही बने रहना। तो
छोटी छोटी सी बातें हैं। जिस समाज के लोग कहते हैं ना महाराज आप बांधो, जब मना कर दो तो वो ही कहते हैं महाराज ठीक किया, बांधना भी नहीं चाहिए। ऐसा देख चुके हम लोग। लोग कहते महाराज इतनी गर्मी है पंखा क्यों नहीं लेते, वो बटन पे हाथ भी रखते, जलाने भी लगते, अपन सख्ती से मना करना पड़ता, वो चाहिए भी है। तो बाद में वो ही कहते महाराज सही मुनि तो आप ही हो। हम लोग औरंगाबाद में अभी जेठ की गर्मी में थे, तो वहां के प्रमुख प्रमुख लोग अरहंत नगर के एक दिन आ गए दोपहर में। अपन तो चैन की नींद सो रहे थे, सोना तो गेट खोल करके, जागना तो गेट खोल करके, किसी का कोई भय नहीं। यदि सो रहे तो तुमसे डरते नहीं, और जाग रहे तो तुम्हारा भय नहीं। हमारे पास ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं कि सोते हुए तुम चुरा लोगे। और सौभाग्य की बात है हमारे सोते हुए यदि चेकिंग कर ली तो पता चल जाएगा कि महाराज साफ सुथरे हैं। और चेकिंग कोई भी करे हमको पता चल ही जाता। हम अपने सामान को इतना व्यवस्थित जमा करके रखते हैं, भले ही वो भंगार की तरह डला हो, किंतु यदि कोई उसको 1 इंच भी खिसकाता है तो हम समझ जाते हैं कि कोई तो आया था। हमारे बैग में तेल की शीशियां क्रम से जमी रहती। संग में यदि कोई तेल निकाल करके शीशी रख देता था तो हम पूछते थे किसने तेल निकाला। तो वो बोलते थे, एक छुल्लक जी थे, वो महाराज हमने तो वहां का वहां ही रखा था, आपको पता कैसे चल गया। हम कहते थे इतनी बुद्धि तो है कि हम समझ जाते हैं। वो सब पाटनी लोग बोले भले महाराज बहुत गर्मी है, वो तलघर में रुके थे हम लोग, तो वहां पंखे नहीं थे, बोले हम टेबल फैन लाते हैं। हमने कहा मौन था तो हम ऐसे, तो बोले हम कूलर लाते। फिर तो दूसरे महाराज लोग बोले एसी लाते। तो तीसरे महाराज लोग बोले ऐसा करो हम तीनों चीजें लाते हैं, तीनों की इच्छा पूर्ति हो जाएगी, आप ऊहू मत करो, बोलो बात क्या है, क्या चाहिए। तो उनको लिख करके बताया कि हम लोग नहीं लेते हैं, पाप भी लगता है। अब क्या बोलो, किसी को दोष भी लगता है, ऐसी धीरे से लेते नहीं, बात खत्म हो गई। तो घूम फिर के आए, बोले महाराज आपके लिए बार बार नमोस्तु। मैंने कहा क्या हो गया भाई, अभी तो तुम आए थे पंखे की पूछने। फिर बोले सही नमन तो आपके लिए ही है, अन्न को नमन तो करना पड़ता है। मुद्रा देख करके आप लोग इस गर्मी में भी परिसय सह रहे हो। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जो लोग सुविधा देते हैं यदि उनकी सुविधा ना लो तो वे ही प्रशंसा भी करते हैं। देव शास्त्र गुरु, ये 3 एक ऐसी अमूल्य वस्तुएं हैं जिनकी यदि विनय की तो संसार बारिधि रयम चुलकु प्रमाणम, और यदि अविनय कर दी तो फिर समझ लेना कितने भव मारीची का अधिक दोष नहीं था, किंतु भगवान आदिनाथ का अपमान करते हुए समुद्रन से निकला कि मुझे तुम्हारी देशना नहीं सुननी। बस उस अपमान के कारण इतने भाव भटकना पड़ा।
कहने का मतलब इतना ही है कि यदि हम विनय करने में सक्षम ना हो सकें तो अभिनय भी ना करें। गुरुदेव अपने श्रीमुख से हमेशा कहते थे, हम लोग छदमस्त हैं, क्षोभसम कम हैं, इसीलिए किसी पर टीका और टिप्पणियां ना करें, क्योंकि हमारी टीका और टिप्पणियों के कारण हो सकता है हमारा ही अहित हो जाए। शायद आपको प्रसंग सुनाया है, लेकिन फिर से सुना देते। तपस्वी सम्राट सनमति सागर, ये लगे ना फोटो में, ये जब बुंदेलखंड गए तो छतरपुर में एक वकील साहब थे। उन्होंने महाराज का खूब विरोध किया। ये 20 पंथी हैं, ये अमुक हैं, ये अमुक हैं, ये करते वो करते, ऐसे रहते वैसे रहते, दूध का करते दही का, दुनिया भर की। लेकिन मुख से कुछ नहीं कहा। सब पेपर छापे और वो पेपर समाज के घर घर में बंटवा दिए। हुआ यूं कि समाज में विद्रोह खड़ा हो गया। बोले इन महाराज को चतुर्मास नहीं कराना। सो महाराज वहां से चल करके दूसरे गांव पहुंच गए, किंतु उन वकील साहब की आवाज चली गई। बताया है हमने, शायद नहीं बताया, आवाज चली गई। एक घटना हमें अभी मालूम हुई, जब गुरुदेव के साथ छतरपुर पहुंचे। वो वकील साहब बिल्कुल वृद्ध हो गए थे। जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने अपने मुख से स्वयं बतलाया कि ऐसी ऐसी बात हमारे भाई के साथ हुई थी बिहार में। पूछा अब क्या उपाय है? परेशान हो गए। दौड़गिरी में गुरुजी का चतुर्मास चल रहा था। गुरुजी के पास पहुंचे तो वो मूक हो गए। लिख लिख के बोले, आवाज चली गई, बोल नहीं पाते, अब हाथ भी कांपने लगे, लिख नहीं पाते, क्या करें? तो अनायास गुरुजी ने कहा, किसी मुनि की निंदा की? तो बोले निंदा मुख से तो नहीं की, पर्चे छपवाए थे। तो बोले उन्हीं मुनि के नाम की 1250 माला करो। और फल ये हुआ कि 1250 माला पूरी नहीं हो पाई और उनकी आवाज वापस आ गई। समझना यह है कि यदि उस काल में मुनियों की निंदा करने से कर्म बंद होता था, तो इस काल में भी दिगंबर योगियों की निंदा करने से पाप बंद होता ही होता है। हम अधिक कुछ ना कर सकें, इतना ही करें, श्रद्धा पक्की बनाए रहें, देव शास्त्र और गुरु, बस ये 3 ऐसे हैं जो आपको इस भाव से पार, देव की भक्ति करते रहो तो दर्शन मिल जाएगा, जिनवाणी पढ़ते रहो तो ज्ञान मिल जाएगा, और गुरु के चरणों में रहे आओ तो चारित्र्य मिल जाएगा। इसके आगे और अधिक मोक्ष मार्ग नहीं है, मात्र इतना ही मोक्ष मार्ग है। 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ, किंतु उस उपसर्ग को मुनि ने ही दूर किया। वह भी हम समझेंगे। आज आपका समय हो गया। कल आओगे? अच्छा, पक्का है? तो कल अपन 700 मुनियों के उपसर्ग को देखेंगे कि उपसर्ग कैसे हुआ, क्यों हुआ। सुबह ही तो क्या, दोपहर में भी? कल दोपहर में तो सब बांधने के लिए चले जाओगे और बंधवाने के लिए।
चलो परम पूज गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की बसाए हे जिन वाणी माँ बार बार हम शीस झुकाएं। धर्म सभा में आने वाले समो शरण जाते, धर्म देश ना सुनने वाले दिव्य धनी पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे कहती वाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाएं हे जिन वाणी माँ। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तेरे अंश समान। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देतो दो।